1 मार्च 2024 बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे, वहां एक आईईडी ब्लास्ट होता है 12:56 दोपहर में। उसके बाद वहां पर जो 10 लोग घायल होते हैं, उनकी खबर कौन देता है? वहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या। कितना संदिग्ध है, पुलिस ने नहीं बताया, सरकार ने नहीं बताया, सबसे पहले इन्हीं के पास खबर आ जाती है और ये इस खबर को करते साझा। मगर उसके बाद 3 मार्च 2024 को एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसको टेक ओवर करती है जांच को और जांच करने लगती है। फिर वो बताते हैं कि कैसे दोपहर 2 बजे के आसपास इस व्यक्ति को देखा गया था एक बस पर चढ़ते हुए। इसने एक सफ़ेद कैप, एक मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और इसी ने उस बैग को रामेश्वरम कैफ़े में छोड़ा था। उसकी ढूंढ होती है क्योंकि वो शाम को एक और सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक बस स्टेशन के अंदर वो दिखाई देता है। अब इस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है और इधर एनआईए 9 मार्च को ये तस्वीरें जनता के साथ साझा करके कहती है कि अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो तो वो साझा करे और उन्हें 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके आगे चलते हैं। शिवमोगा में अब कुछ रेड्स होती है एक मोबाइल की दुकान में और 2 वहाँ पे जो संदिग्ध हैं उनके घरों पर, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका नाम साई प्रसाद बताया जा रहा है, उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उन 2 लोगों के साथ। मुझे याद आता है एक सीरियल जो दूरदर्शन पर दिखाया जाता था जब हम छोटे होते थे, नाम था तमस। ये पूरा का पूरा सीरियल जो है, जब पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का, उस समय की घटनाओं पर आधारित था और उसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं का रोल साफ दिखाया गया था, कैसे वो लोगों को भड़काते थे। और यही आज दिनेश गुंडू राव जो मंत्री हैं कर्नाटका की सरकार में, उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है और पूछा है भारतीय जनता पार्टी से कि अब बताइए कि आप कांग्रेस की सरकार पे दोष मढ़ रहे थे, अब क्या कहेगी भाजपा? और भाजपा जिस तरह से भगवा के नाम पर एक्सट्रीमिज्म कर रही है उस पर वो ध्यान दे। जो भाजपा आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है वो इस इशू को एड्रेस करे। ये इनका एक्स पे पोस्ट आया। मगर मुझे एक और चीज़ याद आती है। आपको याद है चुनावों के दौरान वही अमित शाह जो गुजरात से आए हैं, आज गृह मंत्री बन गए हैं, उन्होंने क्या कहा था शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के समय पे? दिल्ली की जनता को कहा था कि बटन दबाओ यहाँ से ताकि करंट लगे उन्हें वहां पर। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और मित्रों इतनी जोर से दबाना वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठ कर चले जाए। और कर्नाटका के चुनावों के दौरान इस व्यक्ति ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओगे तो यहाँ दंगे होंगे। मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई,
तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टिकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। यानी कि दंगे करवाने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की है ना। और इसी कारण से आज ये सवाल है कि भाजपा का कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है और अगर उसे एनआईए ने कस्टडी में लिया है, जैसा दिनेश गुंडू राव जी की पोस्ट बताती है, भले ही एनआईए कुछ भी कहे कि अभी वो बताना नहीं चाहती, छुपाना क्यों चाह रही भाई, अब देश के सामने जो बात है वो तो है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी रहे सावधान, यह आपको आपस में लड़वाएगी और चुनावों में उसका फ़ायदा निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जाएगी। 2024 का चुनाव है, सावधान रहिए आप इन लोगों से। ये वही लोग हैं जिन पर सतपाल मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे और उसके बाद उन्हें गवर्नर भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आज वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पुलवामा की घटना इन्होंने करवाई और ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कि 2024 के चुनाव में तो ये बचेंगे नहीं, हटा दिया जाएंगे। अगर ये 200 सीट पे भी आ गए नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे। एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आप ऐसा क्यों कह दे कि उन्होंने कराया? इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो लोग कहते हैं तो भी ये कहता हूँ कि नहीं, वे ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह इन्होंने मुझे चुप कराया पुलवामा पे मैं जब इनसे मेरी बात हुई, शाम को हुई, ये गए हुए थे कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग कराने, तो इन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा साहब वो ऐसे ऐसे हुआ, हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए। तो इन्होंने मुझे कहा तुम चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो इस पर। फिर मुझे डोभाल से फ़ोन करा। ये बात सतपाल मलिक जी ने कही। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर इस घटना को देखते हैं या और भी किसी घटना को, तो सावधान रहिए, ये मुद्दों से भटकाएंगे, ये नफरत फैलाएंगे और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि मैं बेचारा, मैंने ये किया पर मैं बेचारा, ये मुझे अटैक कर रहे हैं। इनकी बातों में मत आइएगा, सावधान रहिएगा। और कर्नाटका में रामेश्वरम कैफे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साई प्रसाद के रोल के बारे में भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। ये ना कहे कि नथुराम गोडसे की तरह साई प्रसाद से भी कोई नाता नहीं है भाजपाइयों का।